टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ कि व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन द आउटर वर्ल्ड, यानी बाहर की दुनिया पर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का क्या फर्क पड़ा था। तो सबसे पहले टॉपिक की बात हम करेंगे कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का अंत हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया। आप सभी जानते हैं कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद एक अलग तरह का वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच शुरू हो गया था, जिसमें दोनों हथियारों की होड़ में शामिल हो गए थे। दोनों अपने सपोर्टरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिस रीजन से कई बार ऐसा लग रहा था कि कभी भी तीसरा वर्ल्ड वॉर विश्व के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके साथ ही दुनिया से कोल्ड वॉर की समाप्ति हो गई। तो ये पहला पॉइंट है इसके अंदर जो हम मेंशन करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है इसके अंदर स्टार्टिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। आप जानते हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय उसे हम बायोपोलर वर्ल्ड कहते हैं। यहां पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन और रेज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोपोलर वर्ल्ड when there two super power exist in the world। जब दुनिया में 2 महाशक्तियां उपलब्ध होती है उसे हम बायोपोलर वर्ल्ड कहते हैं। अब बात आ रही है कि यहां पर यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत हुई, तो डियर स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दुनिया से एक महाशक्ति खत्म हो गई, साथ ही साथ दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत हो गई। यानी यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि when there only a single super power exists in the world, जब दुनिया में केवल एक महाशक्ति उपलब्ध हो उसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। तो यह दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसी के अंदर। तीसरे टॉपिक के तौर पर हम कहेंगे एंड ऑफ द डेंजर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दोनों अपने सपोर्टरों की संख्या बढ़ा रहे थे, दोनों हथियार बांट रहे थे बाहर के देशों को। तो ऐसा लग रहा था जैसे तीसरे महायुद्ध की तैयारी चल रही। कोल्ड वॉर के दौरान अगर किसी कंट्री ने सोशलिस्ट सिस्टम को अपना लिया तो इसका मतलब यह था कि वो सीधे सीधे रशिया के ग्रुप में शामिल हो गया। अगर किसी ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लिया तो दैट मींस यानी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया तो इसका मतलब यह था कि वो अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके साथ ही तीसरे महायुद्ध का खतरा भी विश्व से समाप्त हो गया। तो यह तीसरा पॉइंट है 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों एंड ऑफ द वेपन रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही देश बड़े पैमाने पर हथियार बना रहे थे और हथियार बनाने के साथ साथ वो इन हथियारों को अपने सपोर्टरों को बांट भी रहे थे। आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा, ये पहले हमारे टॉपिक में था, अब इस समय इसे डिलीट कर दिया गया कि क्यूबा के अंदर यूएसएसआर ने 2 मिसाइलें प्लांट की थी और दोनों का फेस अमेरिका की तरफ कर दिया था, जिस रीजन से ऐसा लग रहा था कि उस समय तीसरा वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये वेपन बनाते जा रहे थे, अपने सपोर्टरों को बांटते जा रहे थे, जिससे कि वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट 15 पार्ट्स में हुआ उसके साथ ही दुनिया से वेपन रेस जो है वो खत्म हो गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बिकम पावरफुल एडवाइजर्स। जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ तो शॉक थेरेपी आई। शॉक थेरेपी के साथ साथ ही जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पावर बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा खत्म हो गई थी, पूंजीवाद का विस्तार होने लगा था। ऐसे में डब्ल्यूटीओ के साथ सभी देशों को जोड़कर सभी को साथ में डेवलपमेंट कराने की कोशिश की जा रही थी। तो यह भी एक नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर। और इसके बाद सोशलिस्ट कंट्रीज टर्न टू कैपिटलिज्म, यानी जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके जो 15 देश अलग अलग बटे थे सभी ने सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़कर उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लिया। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वेस्टर्न अट्रैक्शन के बारे में कि जो छोटे छोटे देश जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया था वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। उसकी देखा देखी ऐसा लगा कि अगर ये देश भी सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़कर कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाते हैं तो बड़ी तेजी से तरक्की कर सकते हैं, इसलिए इन देशों ने भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये अगला टॉपिक था बच्चों। अब इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा 6 मार्क का चैप्टर नंबर 1 से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एंड प्लीज इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे की वीडियो पर हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।